सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अवलोकन। आज के हमारे इस वीडियो में हम सहभागी और असहभागी निरीक्षण में पाए जाने वाले अंतर के विषय में जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन समाजशास्त्र के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं सहभागी और असहभागी निरीक्षण के बीच पाए जाने वाले अंतर के विषय में। सहभागी तथा असहभागी निरीक्षण के मध्य कई अंतर पाए जाते हैं, जिसमें से पहला ये है कि सहभागी निरीक्षण का वह प्रकार होता है जिसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं उस समुदाय में जाकर बस जाता है जिसका उसे अध्ययन करना होता है, जिसके बारे में उसे जानकारी चाहिए, जहाँ से उसका सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। वो उस जगह पर जाता है और वहीं पर रहकर वहाँ से जानकारियों को इकट्ठा करता है। लेकिन इसके विपरीत असहभागी निरीक्षण में ऐसा नहीं होता है। असहभागी निरीक्षण में अवलोकनकर्ता उस समुदाय में जाकर बसता नहीं है, बल्कि कभी कभी जब भी आवश्यकता पड़ती है तब वो वहाँ पर जाता है और वहाँ की चीज़ों को देखता है, उनका निरीक्षण करता है। इनके बीच पाया जाने वाला दूसरा अंतर यह है कि सहभागी निरीक्षण में अनुसंधानकर्ता को जहाँ पर अध्ययन करना होता है वो उस समुदाय में जाकर केवल बसता नहीं है, बल्कि वह उन्हीं में से एक बन जाता है। एज अ फैमिली मेम्बर वो वहाँ पर रहने लगता है और वहाँ पर जो भी उत्सव होते हैं या कोई भी सेलिब्रेशन वगैरह कुछ भी होता है तो उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। उस प्लेस में होने वाली हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हुए वे वहाँ के एक पार्ट बन जाते हैं। लेकिन इसके अलावा असहभागी निरीक्षण में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। असहभागी निरीक्षण में अनुसंधानकर्ता को जिस प्लेस का अध्ययन करना होता है, मतलब जिस भी जगह का अध्ययन करना होता है, वो उस जगह पर पहली बात तो जाकर रहता नहीं है। उसको जब भी ज़रूरत पड़ती है वो तब जाता है निरीक्षण करने के लिए। इसके अलावा जब वो निरीक्षण करने के लिए वहाँ जाता है तो एक बाहरी व्यक्ति की तरह वहाँ के लोगों को देखता है, समझता है, वहाँ के क्रियाकलापों को देखता है, मतलब वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती है उनको देखता है, समझता है, निरीक्षण करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपने कोई एक पार्टी दी है तो आप क्या हैं, आप उसके होस्ट हैं। आप वहाँ पर सभी व्यवस्थाओं को देखेंगे और उस जगह पर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सब में बराबर से हिस्सेदारी लेंगे। लेकिन वहीं आपने जिन गेस्ट को इनवाइट किया होगा, जो भी गेस्ट होंगे वहाँ के, वो आएंगे, उस पार्टी को अटेंड करेंगे, देखेंगे और उसके बाद फिर चले जाएंगे वहाँ से। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर भी होता है। जो सहभागी निरीक्षण के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता वहाँ पर जाता है, रहता है और वहाँ पर जो लोग रह रहे होते हैं उन्हीं में से एक बन जाता है, वहाँ की हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन असहभागी निरीक्षण में अनुसंधानकर्ता ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। उसको जब भी ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ पर जाता है और एक बाहरी इंसान की तरह, एक गेस्ट की तरह वहाँ की चीज़ों को देखता है, ऑब्जर्व करता है। इनके मध्य पाया जाने वाला तीसरा अंतर यह है कि सहभागी निरीक्षण के द्वारा अनुसंधानकर्ता को वहाँ के गुप्त पक्षों के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। लेकिन असहभागी निरीक्षण में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता, क्योंकि सहभागी निरीक्षण के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता वहाँ पर जाता है, रहता है और वहाँ के लोगों में से ही एक बन जाता है। वो उनके हर एक सुख दुख में पार्टिसिपेट करता है, वहाँ पर होने वाली हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। तो ऐसा करने से उनमें जो है इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार लोग अंदर की बातें भी बता देते हैं। तो ऐसा होने से गुप्त जानकारियां भी अनुसंधानकर्ता को मिल जाती हैं। लेकिन असहभागी निरीक्षण में, क्योंकि अनुसंधानकर्ता कभी कभार जब उसको ज़रूरत पड़ती है तब वो उस प्लेस में जाता है और वहाँ के लोगों को ऑब्जर्व करता है, तो इसलिए वहाँ के लोगों के साथ उसका अटैचमेंट इतना अच्छा नहीं होता है, तो उसे वे सारी जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं जो कि सहभागी निरीक्षण में अनुसंधानकर्ता को मिलती हैं। इस चीज़ को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको आपकी लाइफ के बारे में कुछ डिस्कस करना है और सामने सुनने के लिए दो व्यक्ति बैठे हैं, एक वो जो आपका फ्रेंड है और दूसरा वो जिसे आप जानते तक नहीं है। तो आप अपनी लाइफ के बारे में
कुछ भी अगर डिस्कस करना हो, किसके साथ डिस्कस करना चाहेंगे? अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आप उसको अच्छे से जानते हैं, आपका इमोशनल अटैचमेंट है उसके साथ, ना कि उस अजनबी व्यक्ति के साथ शेयर करेंगे जिसे आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो ठीक वैसा ही यहाँ पर भी होता है। इनके बीच पाया जाने वाला चौथा अंतर यह है कि सहभागी निरीक्षण में अनुसंधानकर्ता समुदाय के जीवन के गहरे स्तर तक जाकर उनके आंतरिक पक्षों का गहनता से अध्ययन कर पाता है, उनके बारे में हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात सरलता से जान पाता है। लेकिन इसके विपरीत असहभागी निरीक्षण में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। असहभागी निरीक्षण में अनुसंधानकर्ता समुदाय के केवल बाहरी पक्षों के बारे में ही जानकारियां इकट्ठा कर पाता है, जिसे कि वो ऊपर से देख पाता है। क्योंकि असहभागी निरीक्षण करने वाले अनुसंधानकर्ता की कनेक्टिविटी वहाँ के लोगों के साथ उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है जितनी ज़्यादा सहभागी निरीक्षण करने वाले अनुसंधानकर्ता की होती है। असहभागी निरीक्षण करने वाले अनुसंधानकर्ता को केवल उतना ही पता चलता है जितना कि वहाँ के व्यक्ति उन्हें बताते हैं या फिर वो सामने से देखकर समझ पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात पता होती, क्योंकि आपने उस प्रोजेक्ट को तैयार किया है, आपने उसको बनाते हुए उसकी हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है। लेकिन वही जो व्यक्ति उस प्रोजेक्ट को देखने के लिए आया है, क्या उसे वो सारी बातें पता होंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको केवल उतना ही पता चलेगा जितना कि उसके सामने उसे दिख रहा है या फिर जितना कि आपने उसे बताया है, क्योंकि उसने उस प्रोजेक्ट को बनाया नहीं, तो उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ किया गया है या फिर किस तरीके से इसे बनाया गया है। आप जितना उसे बताएंगे केवल उतना ही उसे पता चलेगा, या फिर जितना वो देख कर समझ पाएगा उतना ही वो केवल जान पाएगा। इनके बीच पाया जाने वाला पांचवा अंतर यह है कि सहभागी निरीक्षण के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता को अपने द्वारा एकत्रित की गई जानकारियों की शुद्धता की जांच करने का मौका बार बार मिलता रहता है। मतलब उसको ये मौका बार बार मिलता रहता है कि वो ये देख सके कि उसने जो जानकारियाँ इकट्ठा की हैं वो सही हैं या नहीं। लेकिन इसके अलावा असहभागी निरीक्षण में ऐसा नहीं होता, क्योंकि असहभागी निरीक्षण के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता कभी कभी वहाँ पर जाता है, तो वो जब वहाँ पर जाता है उसके पास तभी वो मौका होता है कि वो अपने इकट्ठा की हुई जानकारियों की शुद्धता की जांच कर सके, वो ये पता कर सके कि उसके द्वारा इकट्ठा की गई जानकारियाँ सही हैं या गलत हैं। ठीक उसी तरह जब हमें किसी व्यक्ति के साथ रहने का मौका मिलता है तब हम उसे ज़्यादातर समय अपने सामने देखते हैं और उसके साथ रहते हुए उसकी हर एक एक्टिविटी को देखते हुए उसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। अगर उसके बारे में हमें कोई गलत जानकारी मिल गई है तो वो सही है या गलत है इसका पता भी हम लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति के साथ बहुत ही कम समय बिताते हैं, मतलब दिन में अगर मान लीजिए हमने 5 मिनट 10 मिनट या 1 घंटा भी बिताया, तो हमारे पास केवल 1 घंटे तक का ही समय होगा उस व्यक्ति के साथ रहकर उसके बारे में जानने का। इनके बीच पाया जाने वाला छठा अंतर यह है कि असहभागी निरीक्षण प्रविधि बहुत ही ज़्यादा खर्चीली होती है, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता को उस प्लेस में जाकर समुदाय के व्यक्तियों के बीच रहकर उन्हें ऑब्जर्व करना होता है। ऐसे में कई बार काफ़ी समय भी लग जाता है, जिसमें उनका काफ़ी ज़्यादा समय और धन दोनों खर्च होते हैं। लेकिन इसके विपरीत असहभागी निरीक्षण में ऐसा नहीं होता है। इसमें कम समय और कम धन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो निरीक्षण प्रविधि है इसमें अनुसंधानकर्ता को जब ज़रूरत पड़ती है तब वो उस प्लेस में जाता है, उन लोगों के बीच जाता है, जिसके कारण उसका ना तो ज़्यादा समय नष्ट होता है और ना ही ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं।